हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर और आप लोग देख रहे हैं के कोचिंग सेंटर को। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 का रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने एंड कर रखा था और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का। तो इस रियल नंबर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस टॉपिक पे है कि रेशनल नंबर होता क्या है और प्रूफ करना है कि √5 √2 √3 √11 जो है ये इरेशनल नंबर होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रखा था। तो रेशनल नंबर होने के लिए पहला जो कंडीशन होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि पी और क्यू नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि वो जो दोनों नंबर होना चाहिए वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। इट मीन्स सअभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा 6/4 है, तो ये 2 3, ये 2 और ये 2, तो इन दोनों में 2 क्या हुआ, कॉमन हो गया ना। तो इसे हम क्या रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। होगा क्या, जैसे 3 5, इसका 3 1 और इसका क्या होगा 5 और 1 1 है केवल इसका कॉमन फैक्टर। 1 के छोड़कर कोई और नंबर है नहीं, है ना। तो इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। इट मीन्स कि पी और क्यू में एक के छोड़कर दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसे प्रूफ करते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इन रेशनल नंबर। अगर इसे प्रूफ कर लिए तो √3 √2 √11 ये सब हो जाएगा, सेम एक ही जैसा है। और ध्यान दीजिएगा इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में आ गया तो ये जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ध्यान दीजिए, एक नंबर क्या बोलेंगे कि √5 इज अ रेशनल। हमने लेट कर लिया, √5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब ये √5 क्या होगा, रेशनल होगा, तो p बाई क्यू के रूप में होगा। इट मीन्स वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। p और q में को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर क्या कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। हिंदी में सभाज्य संख्या बोलते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √5 स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, ये करेंगे क्या होगा 5 p स्क्वायर q स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर बाई 5। इक्वेशन इसे 1 लेट कर लिए और यहां ध्यान दीजिएगा p स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स की p स्क्वायर 5 से कंप्लीटली क्या है डिवाइड है। तो हम लिखेंगे p स्क्वायर डिवाइड बाई 5, p स्क्वायर डिवाइड बाई 5, p स्क्वायर क्या है 5 से डिवाइड है। देन तब p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। जब p स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो p भी होगा 5 से डिवाइड। कैसे चीजों को समझते हैं, जैसे मान लीजिए 6 स्क्वायर है, अगर ये 3 से डिवाइड होगा, 6 स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा मतलब 36/3। अगर 6 स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा।
अगर 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, 5 स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। आई समझ में? सेम यही रूल यहां अप्लाई होगा कि पी स्क्वायर अगर 5 से क्या होगा डिवाइड होगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। लेट कर लेंगे अगेन, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे कि P इक्वल टू 5 है, हम लेट कर लिए। अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखें, P की वैल्यू रख देते हैं। हम चाहे तो यहां भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर बाई 5। इट मीन्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर बाई 5। 5 और m स्क्वायर में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स क्यू स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू m स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। क्यू स्क्वायर 5 से क्या डिवाइड है तभी तो m स्क्वायर आया, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 देन q is also divide by 5। अब ध्यान दीजिए, हमने तो यहां बोला था ना कि रेशनल नंबर होगा तो कोई भी 1 का छोड़कर कोई भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पी क्यू, देखिए यहाँ सबसे पहले पी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स पी और क्यू में यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए 1 को छोड़कर किसी और नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा कॉमन, लेकिन यहाँ 5 है, 5 से पी भी डिवाइड हो रहा है और क्यू भी डिवाइड हो रहा है, तो लिखेंगे इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ठीक है, P एंड Q का क्या होगा, फैक्टर होगा। सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, इसलिए √5 इज अ रेशनल नहीं इनरेशनल। इनरेशनल नंबर, ठीक है, √5 इज अ इनरेशनल नंबर। चीजें आ गई होगी समझ में। अगर नहीं आई तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9905777155 पे। चलिए आगे बढ़ते हो, चीजों को समझते हैं। सेकेंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इनरेशनल। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। इसे हमने क्या लेट कर लिया, 3 + 2 √5 इज अ रेशनल, हमने रेशनल लेट कर लिया। जब रेशनल लेट कर लिया एंड 3 इज अ रेशनल, इस पूरे को हमने रेशनल लेट किया है और 3 यहाँ पे क्या है, रेशनल है, तो क्या होगा ध्यान दीजिए, 3 + 2 √5 - 3
ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, मतलब कि दो रेशनल नंबर होगा, उसको अगर हम घटाएंगे तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा, और दो रेशनल नंबर को गुणा करेंगे मतलब प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब भी क्या होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा हमें। डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। तो 2√5 हो जाएगा, 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंड 1/2 इज अ रेशनल। हमें पता है ना कि 1/2 क्या है, एक रेशनल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है इसलिए 1/2 लेट किया है, यहाँ 3 होता तो 1/3 बोलते हैं। अब क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई टू √5। हमें पता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। अगर दो रेशनल नंबर को गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रोडक्ट क्या आता है, रेशनल आता है। √5 इज अ रेशनल, बट वी नो डैट, बट हम जानते हैं कि, बट वी नो डैट √5 इज अ इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, so our assuming is wrong। इसलिए 3 + 2√5 इज अ इनरेशनल नंबर। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए कि इसे हमने लेट कर लिया रेशनल, 3 क्या है, रेशनल है। दो, एक रेशनल और एक इनरेशनल को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर प्राप्त होता है, हम प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल से जानते हैं। अब क्या हुआ कि 2√5 हुआ रेशनल, तो 1/2 क्या होता है, रेशनल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट भी दो रेशनल नंबर का क्या होता है, रेशनल। इसलिए क्या होगा, √5 क्या है, रेशनल। बट हमें पता है क्या कि √5 क्या होता है, एक इनरेशनल नंबर है, सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग। इसलिए इतना क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है, इनरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ 3 का फर्स्ट क्या करेंगे कि 1/√2 है ना। चलिए फिर से समझ, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट 1/√2 इज अ क्या, रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया, रेशनलाइज किए। इज ऑल्सो अ रेशनल। जब यह क्या है, एक रेशनल है, तो रेशनलाइज करने पर जो आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अब हम क्या करेंगे, एंड 2 इज ऑल्सो अ रेशनल। हमें पता है कि 2 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसलिए 2 मल्टीप्लाई √2/2, यह क्या है, एक रेशनल है। ये 2 क्या है, हमें पता है रेशनल है। तो प्रोडक्ट
ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल होगा, इसलिए √2 इज अ रेशनल नंबर। बट वी नो डैट, हम जानते हैं कि √2 इज अ इनरेशनल नंबर सो आवर assuming इज रॉन्ग, इसलिए 1/√2 इज अ इनरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए प्रूफ कर लिए। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर यही होगा 7√5 इज अ रेशनल। अब हम क्या करेंगे, जब 7 एक मिनट रुक जाइए, ये यार ये तो लगता है लिंक लग गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे 7, अरे यार क्या हो गया, चलिए अब हम क्या करेंगे कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर, हमने लेट कर लिया, एंड 1/7 इज अ रेशनल नंबर, हमें पता है 1/7 रेशनल नंबर होता है, हमें पता है। तो क्या करेंगे अब देखते हैं, 7√5 इज अ रेशनल नंबर एंड 1/7 इज अ रेशनल, तो अब क्या होगा, 1/7 मल्टीप्लाई 7√5, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √5 होगा, इज अ रेशनल नंबर बट वी नो दैट √5 इज अ इनरेशनल नंबर सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 7√5 इज अ इनरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब क्या करेंगे, 6 + √2 लेट कर लिए, इसे भी इज अ रेशनल नंबर, जब ये रेशनल नंबर है एंड 6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस √2 माइनस 6। अब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। आई समझ में? तो √2 इज अ रेशनल, यहाँ √2 इज अ रेशनल, √2 is a rational number, but we know that √2 is a irrational number, so our assuming is wrong। इसलिए क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस √2 is a irrational number, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। आई चीजें समझ में आप लोगों को? चलिए, आशा करता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 हमारा खत्म हुआ और साथ में आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, थैंक यू।